दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के कुंडली के ऊपर। मिथुन लग्न में कौन सा कारक ग्रह होता है और कौन सा मारक ग्रह, किस ग्रह का रत्न धारण करें और किसका दान करें। तो कारक का मतलब होता है शुभ फल की प्राप्ति देने वाला ग्रह। कारक ग्रह वो होता है जो अपने दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्ति देता है, ठीक है। और मारक ग्रह वो होता है जो अपने दशा अंतर्दशा में अशुभ फल की प्राप्ति अथवा घोर कष्ट देता है। तो ये कारक और मारक हुआ। अब देखते हैं मिथुन लग्न में कौन सा कारक ग्रह बन रहा है और कौन सा मारक ग्रह बन रहा है। तो मिथुन लग्न का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। तो किसी भी लग्न का सूत्र क्या है, जिस लग्न का कुंडली हो उसका मालिक जो है हमेशा शुभ फल ही देता है, ठीक है। तो इसमें जो है मिथुन लग्न में इसका स्वामी बना बुध। तो बुध इसमें कारक ग्रह बना। कारक ग्रह क्या हुआ, बुध हो गया, क्योंकि लग्न का भी मालिक बन रहा है और चतुर्थ स्थान का भी मालिक बन रहा है बुध। तो बुध इसमें सर्वाधिक कारक ग्रह हुआ। दूसरा कारक ग्रह इसमें अगर देखते हैं तो बनेगा आपका पंचमेश यानी कि शुक्र। दूसरा कारक ग्रह बनेगा शुक्र। हालांकि शुक्र आपका द्वादश का भी मालिक बन रहा है, किंतु पंचमेश सर्वाधिक ज्यादा फल देता है। तो यहां पर कारक ग्रह शुक्र बनेगा। अब हम आते हैं तीसरा कारक ग्रह इसमें क्या हो सकता है। तीसरा कारक ग्रह अगर भाग्येश देखते हैं तो शनि है, पर शनि आपका अष्टमेश भी बन रहा है। तो शनि यहां पर मार्केश भी बनता है और भाग्येश भी बनता है। तो यह कारक बनेगा कि मारक बनेगा, यह जो है अपनी स्थिति पर निर्भर करेगा शनि का, कि शनि किस पोजीशन में बैठा है, शनि उच्च का है, नीच का है, कहां बैठा है। हालांकि शनि को यहां पर कारक ग्रह में ही लेंगे, पर अगर मार्केश का दशा आपका मान लीजिए कि शनि का दशा चल रहा है और शनि नीच का है, तो समझ लीजिए कि वो आपको नुकसान ही देगा, यानी मारक ग्रह का दशा वो देगा, फल देगा। तो शनि को अभी हम न्यूट्रल ले रहे हैं, शनि को न्यूट्रल लेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा कोई कारक ग्रह नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं कि इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह कौन सा बनेगा, ठीक है। मारक ग्रह, तो मारक ग्रह इसमें चंद्रमा बनेगा द्वितीय। दूसरा स्थान मारक होता है, सप्तम स्थान भी मारक होता है और अष्टम भी मारक होता है। तो द्वितीय इसमें बना चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है मिथुन लग्न में मारक ग्रह हुआ। उसके बाद इसमें मारक ग्रह और कौन सा बनेगा, तो बृहस्पति बनेगा। हालांकि बृहस्पति आपका केंद्र का भी मालिक बन रहा है, तो बृहस्पति का भी स्थिति आपको देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है, उच्च का है कि नीच का है कि शत्रु राशि में क्या है। हालांकि इसमें बृहस्पति उतना नुकसानदेह नहीं करेगा, बृहस्पति उतना मारक नहीं बनेगा, फिर भी इसको हम न्यूट्रल में लेंगे बृहस्पति को, यानी कारक भी बन सकता है और मारक भी बन सकता है। यह ग्रह की स्थिति पर, स्थान पर निर्भर है कि यह ग्रह कहां बैठा है, किस पोजीशन में है। इसके बाद आते हैं हम मंगल। मंगल जो है षष्टम का कारक बन रहा है और एकादश का बन रहा है। तो मंगल आपका मारक नहीं बनेगा, मंगल को भी हम न्यूट्रल लेंगे। तो मंगल भी आपका यहां पर न्यूट्रल हो गया। दूसरा जो है इसमें मारक ग्रह कौन सा बन सकता है, तो दूसरा जो मारक ग्रह अगर आप देखेंगे तो इसमें और कोई मारक ग्रह इसमें नहीं बन रहा है। इसमें सर्वाधिक मारक ग्रह जो हुआ है चंद्रमा है। मिथुन लग्न की कुंडली में सर्वाधिक मारक ग्रह जो है, ज्यादा नुकसान आपको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में हो सकता है। और इसमें शनि, बृहस्पति और मंगल ये न्यूट्रल ग्रह हैं, यानी कि ये आपको नुकसान भी दे सकते हैं और लाभ भी दे सकते हैं। इसकी स्थिति पर आपको निर्भर है।
पर चंद्रमा का दशा इसमें सर्वाधिक मारक ग्रह है। अब हम आते हैं रत्न। मिथुन लगन वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए? मिथुन लगन वालों को लगन का जो मालिक होता है उसका रत्न धारण करना चाहिए। तो लगन का मालिक यहाँ बुध है, तो क्या धारण करें? पन्ना। इसमें पन्ना जो है सर्वाधिक शुभ फल देगा, पन्ना। उसके बाद आते हैं शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर पंचमेश तो बन रहा है, लेकिन द्वादश का भी कारक बन रहा है। तो शुक्र से संबंधित रत्न धारण यानी हीरा, जरकन अथवा ओपल धारण करने के पहले आपको कुंडली दिखा करके धारण करिएगा, क्योंकि शुक्र आपका पंचमेश बन रहा है, तो यहाँ 12वें घर का भी मालिक बन रहा है। इसलिए शुक्र को आप स्थिति देखने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या फल देगा। मिथुन लग्न के कुंडली में और कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? तो आपको नवमेश का रत्न धारण कर सकते हैं शनि का। शनि का नीलम अथवा घोरी का नाल का छल्ला अथवा कोई भी लोहे का छल्ला अथवा एमेथिस्ट। लेकिन यहाँ अष्टमेश भी है शनि, तो सावधानी पूर्वक आपको रत्न धारण के पहले कुंडली का विवेचन करवा ले, क्योंकि अष्टमेश आपका मार्केश भी शनि ही बन रहा है, तो भाग्येश भी है, मार्केश भी है। तो शनि की पोजीशन क्या है, इसके ऊपर आपको निर्भर करेगा कि शनि का रत्न धारण करें कि नहीं करें। उसके बाद और कोई रत्न इसमें आपको धारण नहीं करना है। दान क्या चीज का करना है? अगर मान लीजिए दान करना है, क्या चीज का दान करें? जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है अथवा नीच का है, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो इसमें जो है सर्वाधिक मारक ग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा से संबंधित वस्तु यानी सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि शनि आपका मारक है और उस समय आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, स्वास्थ्य खराब है और स्थिति आपका खराब हो जा रहा है, तब जो है आपको शनि से संबंधित वस्तु का दान करें। लेकिन यहाँ पर शनि को बार बार हम बोल रहे हैं, आपका भाग्येश भी है, तो कुंडली बिना दिखाए आपको न रत्न धारण करना है न दान करना है। शनि का आपको विवेचन करना होगा कि शनि का जब दशा अंतरदशा आया तो क्या आपको रिजल्ट दे रहा है। तो दान करने के लिए चंद्रमा का यहाँ पर हम दान करेंगे। मंगल का भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मंगल के दशा में रोग आपका बढ़ जाए, यानी भर बीमारी हो जाए, रोग की स्थिति बनने लगे, तब आप जो है मंगल का दान करेंगे। मंगल से संबंधित वस्तु यानी लाल वस्तु का इसमें दान करना है। तो ये रहा आज के लिए मिथुन लगन का कुंडली के ऊपर कि क्या आपको पहनना है और क्या दान करना है, कौन सा कारक है और कौन सा मारक है। फिर अगले जन्म कुंडली लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।